तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीएसएस स्कॉलरशिप के बारे में। ये एचडीएफसी द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली स्कॉलरशिप है जो कि क्लास 1 से लेकर 12 तक डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, वेरियस यूजी कोर्सेज जैसे जनरल यूजी कोर्सेज, प्रोफेशनल यूजी कोर्सेज, पीजी स्टूडेंट, वो भी जनरल पीजी कोर्स कर रहे हो या प्रोफेशनल पीजी कोर्स कर रहे हो, उन सब के लिए ये स्कॉलरशिप होने वाली है और जिसमें 75,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस 75,000 रुपये का यूज़ आप अपनी ट्यूशन फ़ीस को पे करने के लिए कर सकते हो। आप अदर जो है स्टडी रिलेटेड एक्सपेंसेस को के लिए कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये है परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 25-26। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 30 अक्टूबर तक है, तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। अब इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं अपन। तो ये 3 ग्रुप के लोगों के लिए होने वाली है ये स्कॉलरशिप, एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप। ये पहला ग्रुप है स्कूल स्टूडेंट के लिए, ये स्कूल स्टूडेंट के लिए होने वाली है, यूजी स्टूडेंट के लिए होने वाली है और पीजी स्टूडेंट के लिए होने वाली है। किस तरह से अप्लाई करना है इसका वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेते हैं ताकि जब अपन इसका फॉर्म फिल करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट के लिए होने वाली है। स्कूल स्टूडेंट में कौन से, जो क्लास 1 से लेके 12th तक किसी भी क्लास में हो, चाहे वो दूसरी में हो, तीसरी में हो, 5th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, उनके लिए ये होने वाली है। कोई डिप्लोमा कर रहा हो, कोई पर्सन डिप्लोमा जैसे डीएमएलटी कर रहा हो, जीएनएम कर रहा हो, इस तरह के कोई डिप्लोमा कर रहा हो वो पर्सन, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। आईटीआई, कोई आईटीआई कर रहा हो वो अप्लाई करता है। कोई पॉलिटेक्निक कर रहा हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब वो क्लास 1 से 12 तक कोई डिप्लोमा या आईटीआई या पॉलिटेक्निक किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल से वो कर रहा हो, वो सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई आदमी 1 से 12 तक या कोई डिप्लोमा या फिर आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स किसी भी प्राइवेट स्कूल से कर रहा हो या गवर्नमेंट स्कूल से कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल। गवर्नमेंट एडेड स्कूल, कुछ स्कूल्स होती है जिनको सरकार सहायता प्रोवाइड करती है, उनसे भी कर रहा हो तो वो सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा ग्रुप कौन सा आता है? दूसरा ग्रुप है इसमें यूजी स्टूडेंट। यूजी स्टूडेंट कौन से? जो कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो किसी कॉलेज से, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, को किसी भी तरह का अंडर ग्रेजुएट कोर्स। अब वो जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो सकता है, प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जनरल जैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीसीए, बीएड, ये सभी जो कोर्स हैं वो कर रहा हो, या फिर प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीटेक कर रहा हो, एमबीबीएस कर रहा हो, एलएलबी कर रहा हो, आर्किटेक्चर में कर रहा हो, नर्सिंग कर रहा हो, किसी भी इन सभी कोर्सेस के अंदर से कोई भी ये कर रहा हो तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप था यूजी स्टूडेंट। तीसरा ग्रुप है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। पीजी स्टूडेंट कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा हो, जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कि एमकॉम, एमए कर रहा हो, या कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे एमटेक कर रहा हो, एमबीए कर रहा हो, ये सभी कोर्स अगर कर रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। एचडीएफसी परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम जो है 3 ग्रुप के लिए है। एक तो स्कूल स्टूडेंट के लिए, दूसरा है यूजी स्टूडेंट के लिए, स्कूल स्टूडेंट के साथ साथ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी इसमें आ जाता है, आईटीआई के लिए भी आ जाता है और पॉलिटेक्निक के लिए भी इसमें आ जाता है, और तीसरा ग्रुप है पीजी के लिए। ठीक है, ये तो थी डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन सभी ग्रुप के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके मिनिमम 55%, 55% होने चाहिए प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में कम से कम कितने होने चाहिए? 55% परसेंटेज आपके बने होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है
वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो आपका आय प्रमाण पत्र बनाया हो या फिर आप जो है फॉर्म नंबर 16, इन सब में जो फैमिली की एनुअल इनकम है, सालाना आय है, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो या तो पर्सनल या फैमिली क्राइसिस से जूझ रहे हों पिछले 3 सालों से, यानी कि उनके परिवार के ऊपर या खुद के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बाधा आई हो या पैसों की कमी चल रही हो, पैसों की किल्लत चल रही हो, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। वास्तव में देखा जाए ना तो एचडीएफसी परिवर्तन स्कीम जो है ना 2 लोगों के लिए है। पहली चीज़ है मेरिटोरियस स्टूडेंट यानी कि जो पढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और दूसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस वाले स्टूडेंट जिनके पास पर्सनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ हो या फिर फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा हो, तो उनको जो है इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। और उस क्राइसिस की वजह से जो है वो फीस जमा नहीं करा पा रहे हों और अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हों, उनको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मान लीजिए आप 3 साल में कोविड से अफेक्ट हुए हों, आप पिछले 3 साल से कुछ कोविड की वजह से अफेक्ट हुआ हो आपकी फैमिली, या फिर हो सकता है आपके घर पे कोई लोन चल रहा हो, या फिर हो सकता है आपके माता या पिता में से कोई एक गुजर गया हो जिसकी वजह से पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई हो, या फिर हो सकता है कुछ और चीज़ें हो गई हो, किसी को बीमारी हो गई हो, ऐसी बीमारी हो गई हो जो कि ठीक नहीं होती हो, या जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे लगे हों, कैंसर हो गया हो किसी को, उसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे जा रहे हों। तो ये सभी जो चीज़ें होती है अगर आपके साथ हो रखी है, उसके अलावा पढ़ाई में आप अच्छे नंबर आए हैं तो पढ़ाई की तो अलग ही बात है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आए हैं और ये सब कोई चीज़ें नहीं हुई हैं तो वो अलग बात है, और ये सब अलग चीज़ें हुई हैं वो भी अलग बात है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हो रखी है तो आपको 100% चांस है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए, क्योंकि प्रेफरेंस इसी के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, तो ये किसी की फैमिली अगर कोविड अफेक्टेड है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किसी ने लोन लिया है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, माता पिता अगर गुजर गए हैं कोई भी तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, किसी को कोई बीमारी हो गई है तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और किसी को कैंसर हुआ तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये केवल इंडियन स्टूडेंट के लिए ही है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए नहीं है, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये सभी कॉमन एलिजिबिलिटी थी जो कि तीनों ग्रुप में स्कूल स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट और पीजी स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। 55% होने ज़रूरी है, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और इंडिया का निवासी होना चाहिए, कोई फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर होना चाहिए। आपको कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें, सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, पिछले साल की मार्कशीट जिसके अंदर 55% होनी चाहिए कम से कम, कोई भी आइडेंटिटी पहचान का प्रूफ होना चाहिए, आप आधार कार्ड ले सकते हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हो, और अभी किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, किस स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन सा यूजी कोर्स कर रहे हो, कौन सा पीजी कोर्स कर रहे हो, उसका एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के लिए आप फीस की रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो, या अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन लेटर आता है वो कर सकते हो। इंस्टीट्यूट की जो है आईडी कार्ड बनवाता है, इंस्टीट्यूट अपना आईडी कार्ड बनवाता है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हो कॉलेज जाके, और वो अपलोड कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 2025-26 में एडमिशन लेना चाहिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। उसके अलावा करंट यानी कि 2025 में एडमिशन नहीं, 2025-26 का एडमिशन लेटर होना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर का प्रूफ होना चाहिए, थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर का प्रूफ होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। तो ये सभी आप कॉलेज से या फिर आप इंस्टीट्यूट की आईडी से या एडमिशन लेटर से या फीस रिसिप्ट अपलोड करके इस कॉलम को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी बैंक की पासबुक की फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। बैंक की पासबुक की कंप्लीट फ़ोटो होनी चाहिए, जैसे फ़ोटो होनी चाहिए, ब्रांच का नाम होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, आईएफएससी कोड, उसके बाद में नेम होना चाहिए, ब्रांच का नाम होना चाहिए, उसके अलावा जो फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, ये सभी चीज़ें जो है क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए उस पासबुक में। उसके अलावा इनकम कितनी 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो
अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फॉर्म नंबर 16 दे दो, ठीक है। या फिर आप प्राइवेट है, कोई बिजनेस करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ोटो इसमें डाल दो। और नहीं तो गांव के अंदर किसान और नॉर्मल जो धंधा पानी करते हैं, खेती करते हैं, तो उनके इनकम प्रूव क्या करता है, तहसीलदार क्या करता है, तहसीलदार अप्रूव करता है। एक 3-4 पन्नों का भी आता है, एक आय प्रमाण पत्र, और एक पन्ने का भी आता है। कोशिश कीजिए कि आप 4 पन्नों वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवाए, जिसमें तहसीलदार आपके गांव का प्रिंसिपल वगैरह जो साइन करता है वो वाला लेने की कोशिश करें। और आपको फैमिली या पर्सनल क्राइसिस का प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा कि आप सच में कोई किसी फाइनेंशियल बर्डन में चल रहे हैं, वो प्रूफ। तो मैंने बताया था आपको क्या क्या प्रूफ के थ्रू पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बैक जाके देख सकते हो, या फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं बताऊँगा कि फॉर्म कैसे भरना है वो उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा आप पिक्चर ऑफ होम, घर की जो पिक्चर है ना, घर की 2 पिक्चर लेना, उनको एक फ़ोटो में ऐड कर देना, और वहाँ पे मम्मी पापा को भी खड़ा कर देंगे। फैमिली में जितने मेंबर हैं उनको सबको खड़ा करके एक अच्छी सी फ़ोटो लेके वो भी अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद में बेनिफिट क्या मिलेगा, HDFC परिवर्तन ECSS में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो स्कूल स्टूडेंट को क्या मिलेगा, अगर क्लास 1 से लेकर 6 तक है तो उसको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। क्लास 7 to 12 है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, जैसे DMLT हो गया, GNM हो गया, कोई और डिप्लोमा कर रहा है, DCA हो गया, उसके अलावा ITI हो गया, या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो, उनको 18,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। तो 15,000 रुपये 1 से 6 के लिए, बाकी के लिए 18,000 रुपये। UG स्टूडेंट की बात करें तो UG स्टूडेंट, जनरल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, उनके लिए 30,000 रुपये। और प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट उनके लिए 50,000। प्रोफेशनल जैसे MBBS करने वाले, LLB करने वाले, ये सभी जो होते हैं प्रोफेशनल, BTech करने वाले, ये सभी प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, इनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। PG स्टूडेंट में अगर आप जनरल PG कोर्स कर रहे हो तो उनको 35,000 रुपये, और प्रोफेशनल कर रहे हो तो आपको 75,000 रुपये। प्रोफेशनल में जैसे MBA हो गया, MTech हो गया, जनरल में जैसे MA हो गया, MSc हो गया, ये सब आते हैं, है ना। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। अब आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, आपको कुछ भी पूछना है तो आप जो है इस पर जो है इनको ईमेल कर सकते हो, या फिर इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो इतने से इतने बजे तक। और ये अप्लाई कहाँ होगा, बडी फॉर स्टडी पे। बडी फॉर स्टडी एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जो कि डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करवाती है। इसके थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह भरना है तो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो को देखें, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं, किस कॉलम में क्या भरना है, और आपको जो है नीचे कुछ मोर इन्फो के क्वेश्चंस किस तरह से भरने हैं। उसके अलावा आपको इंटरव्यू कैसे देना है इसका, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो रिन्यूअल की प्रोसेस क्या रहेगी इसकी, ये सारी डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा आप चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्योंकि देखो स्कॉलरशिप कई तरह की आती है, रोज़ कई तरह की स्कॉलरशिप आती है। उन स्कॉलरशिप को के बारे में आप ढूंढने बैठोगे तो कई बार आपको पता भी नहीं रहता, और आप जो है इतना टाइम भी नहीं होता। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मेरे चैनल पे सभी तरह की स्कॉलरशिप, सभी तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए देखने को मिलेगी। और ये तभी होगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वरना मेरा चैनल कहीं खो जाएगा तो आपको वापस मिलेगा नहीं, तो आप अच्छे से देख नहीं पाओगे। तो एक ही चैनल के अंदर सभी तरह की स्कॉलरशिप के बारे में मैं जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फॉर्म कैसे भरते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।